अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.6। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा है कि आप बताइए कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। कंसिस्टेंसी चेक करने का हमारे पास तरीका है डिटरमिनेंट फाइंड कर लेना। इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर डिटरमिनेंट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं, उससे पता चल जाएगा। पहले मैं इसको कन्वर्ट करता हूं मैट्रिक्स फॉर्म में। इसको मैं लिख सकता हूं 1 2 2 3, फिर वेरिएबल मैट्रिक्स as column matrix, then the elements on right side। ठीक है, अब मुझे डिटरमिनेंट फाइंड करना है इसका। इसको अगर मैं लिखूं ax equals to b, ठीक है, तो यहां से डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आएगा? ये आएगा 3 माइनस 4 यानी कि -1, which is not equal to 0। 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है? कंसिस्टेंट है। ठीक है बात। नेक्स्ट को ऐसे करते हैं, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 -1 1 1 वेरिएबल मैट्रिक्स एंड देन 5 4। क्या फाइंड करेंगे अब हम? इस A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ऑफ A विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस 1 यानी कि 3, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी कैसा हुआ? कंसिस्टेंट। डन। इसके लिए चेक कर लेते हैं लास्ट में। सेम इसको भी करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं पहले 1 3 2 6 multiplied by variable matrix x y and 5 8। डिटरमिनेंट फाइंड कीजिए, कितना आएगा? 6 माइनस 6 यानी कि 0। अब जब डिटरमिनेंट 0 हो, अब आप देखिए डिटरमिनेंट 0 है, इसका मतलब आप इसका a इनवर्स नहीं फाइंड कर पाएंगे, और a इनवर्स नहीं फाइंड कर पाएंगे इसका मतलब हमारा जो x की वैल्यू वो भी नहीं आ पाएगी। इसका मतलब ये जो है कंसिस्टेंट नहीं है। तो फिर कैसा हुआ? ये इनकंसिस्टेंट। ये सिस्टम है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि अब 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल मैं पहले लिख लेता हूं। x plus y plus z equals to 1, 2x plus 3y plus 2z equals to 2, ax plus ay plus 2az equals to 4। अब हमें क्या बताना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या बनेगा मेरे पास? 1 1 1 2 3 2 a 2a मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल मैट्रिक्स यानी कि x y z और इक्वल में जो मेरे पास इधर वैल्यूज है 1 2 4 1 2 का 4। ओके, अब मुझे इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है? डिटरमिनेंट निकालना है। इसको हम लोग मान लेते हैं a मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू b फॉर्म में। तो जब आप यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करें? फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। मेरे पास आएगा 1 और ब्रैकेट में आएगा 3 2 a 2a -1, ये आएगा 2 2 a 2a और +1, फिर आएगा मेरे पास में 2 3 a। ठीक है, ओके। अब सोल्व करते हैं तो कितना बनता है हमारे पास में? आएगा 6a - 2a, यहां से आएगा
4a माइनस 2a प्लस 2a माइनस 3a। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? इधर से आएगा 4a माइनस 2a, 2 आएगा ना माइनस 2, और इधर से आएगा माइनस a, यानी कि आ जाएगा मेरे पास में a। ठीक है, ये हुआ फोर्थ क्वेश्चन। एक वैल्यू अगर नॉन जीरो आ जाएगा हमारे पास में कंसिस्टेंट आएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है 3x माइनस y माइनस 2z इक्वल्स टू 2x माइनस z 2y माइनस z इक्वल्स टू -1 एंड 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये हुआ इतना। अब कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या बनेगा मेरे पास में 3 -1 -2, इधर से बनेगा 0 2 -1 क्योंकि x का कोएफिशिएंट है नहीं, यहां से मेरे पास बनेगा 3 -5 0 मल्टीप्लाइड बाय x y z इक्वल्स टू 2 -1 और 3, एक चीज हुई। ठीक है, अब मुझे किस फॉर्म में है मेरे पास में a इंटू एक्स इक्वल्स टू b की फॉर्म में है। मुझे डिटरमिनेंट फाइंड करना है a का, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए। किसके रिस्पेक्ट में रहे? फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में रहे, क्योंकि मुझे 0 दिख रहा है तो मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा। मैं इसको लिखता हूं 3 और जो बचा हुआ डिटरमिनेंट है 2 -1 -5 0, फिर 0 वाले को छोड़ देते हैं, प्लस 3 यहां बचेगा -1 -2 2 -1। अब इसको कीजिए सिंपलीफाई, कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई यहां से आएगा 0 -5 यानी कि -5, ये कितना बचेगा 3, ये आएगा 1 प्लस 4 यानी कि 5। और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0। और डिटरमिनेंट 0 होने का मतलब क्या है? डिटरमिनेंट 0 होने का मतलब सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट। ओके, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सेम मुझे कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास में आएगा 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने वेरिएबल मैट्रिक्स से, यानी कि x y z, और इक्विवेलेंट रख देंगे 5 2 -1 के। अब कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए मुझे इससे मतलब है, क्योंकि यहां पर मेरे पास फॉर्म बन रहा है a × x इक्वल्स टू b का। ठीक है, इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए a का डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करें? किसी के भी रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, जब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा तो ये किया हमने। और हाँ, तो मैं लिखता हूं 5 और यहां पर मेरे पास बनेगा 3 5 -2 6 और -1, यहां से आएगा मेरे पास में 2 5 5 6 और प्लस 4, क्या आएगा 2 3 5 -2, एक बात हुई। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करने में कितना आएगा हमारे पास में 5, ये आएगा 18 प्लस 10 यानी कि 28। इधर से इसको करते हैं तो जाएगा प्लस, और यहाँ पे मेरे पास आएगा 12 -10 यानी कि 2, यहाँ से प्लस 4 और आगे करेंगे तो -4 और -15 यानी कि -19। अब इसको सोल्व करते हैं कितना आएगा 140। ठीक है, हाँ ठीक है, प्लस 2 और यहाँ का आएगा -56। ठीक है,
नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, ये आएगा 76। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो आएगा 142 माइनस 76, और इनको माइनस करके कितना आएगा मेरे पास में आएगा, इधर आएगा समथिंग 6 और इधर भी आएगा मेरे पास में 6 आएगा, कितना आएगा, हाँ 6 आएगा, ठीक है। तो ये जो है नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब मेरा सिस्टम कैसा है, मेरा सिस्टम का सॉल्यूशन एक ही सिस्टम का एंड दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हुआ। अब नेक्स्ट चलते क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 में वो कह रहे हैं कि अब आपके पास सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड कौन सा, जो भी हमने यहाँ पर अभी हम करने वाले हैं ना, मैट्रिक्स की हेल्प से, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से। देखिए मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ 7। 5x plus 2y equals to 4 and 7x plus 3y equals to 5। आपको इसको मैट्रिक्स मेथड के हेल्प से सॉल्व करना है। सिंपली कर देते हैं, कहते हैं ना कि मैट्रिक्स मेथड करें, अभी हम सीखने के लिए कर रहे हैं कि मैट्रिक्स मेथड का यूज कैसे करते हैं, है ना। अब पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं मैं। ये मेरे पास बनेगा 5 2 7 3 मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल मैट्रिक्स xy इक्वल्स टू 4 और मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। ax इक्वल्स टू b। अब हम जानते हैं कि ax इक्वल्स टू b है, और अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो आएगी a इनवर्स b के इक्वल, है ना। अभी ये हम जानते हैं, हमने वीडियो में देखा, अगर आपने वीडियो में देखा लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है। अब a इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। तो पहले मैं क्या फाइंड करता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड कर लेते हैं, पता भी चल जाएगा कंसिस्टेंट है कि नहीं। कितना आएगा डिटरमिनेंट, ये आएगा 5 to the 15 माइनस 7 to the 15, यानी कि 1 आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करते हैं। एडजॉइंट हम जानते हैं कैसे फाइंड करते हैं, मेन डायगोनल जो है उसके एलिमेंट्स इंटरचेंज कर देते हैं और बाकी एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देते हैं, ठीक हो गई बात। एडजॉइंट आ गया। अब इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, a इनवर्स फाइंड करते हैं। हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। अब डिटरमिनेंट तो 1 ही है तो डिवाइड होने में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 माइनस 2 माइनस 7 और 5 ये आ गया मेरे पास में a इनवर्स। अब x यहां से आएगा मेरे पास में, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहां पर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 x किसके इक्वल है, a इनवर्स, यानी कि 3 माइनस 2 माइनस 7 5, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, b से। b कितना है 4 5। अब कीजिए सॉल्व, इसको कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास में, पहले इस रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, ये आएगा 4 3 12 माइनस 10 यानी कि 2। यहां से कितना आएगा, इस रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से, ये आएगा -28 प्लस 25 यानी कि -3। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई, लेकिन x किसके इक्वल है, x इक्वल है x y के, जो मेरे पास में वेरिएबल मैट्रिक्स है। तो यहां से मुझे पता चला x y 2 -3 दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, और दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। तो यहां से मैं कंक्लूड करूंगा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3। ये आ गया आपकी इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मैट्रिक्स मेथड से मुझे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास में आएगा 2 -1 3 4 मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल मैट्रिक्स दैट इज x y and equals to -2 and the matrix. Now it is equals to, we will write a into x equals to b. So from here I will get
a inverse b, let's suppose this is equation 1, we will use it later, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, we will find the a inverse। a inverse कितना आएगा अपने यहाँ से 8 plus 3 that is 11, पूरा लिखूं, पूरा लिख देता हूँ, 8 plus 3 equals to 11। Now what is second step? Now I will find the adjoint of matrix A। अब adjoint of matrix A कितना होगा मेरे पास में, 2 क्रॉस 2 का आसान से तरीका हम जानते हैं, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स अपोजिट और बाकी का साइन चेंज हो गया। कब एडजॉइंट आ गया। अब इन दोनों के हेल्प से आप क्या करेंगे, इन दोनों के हेल्प से आप A इनवर्स फाइंड करेंगे, जो आपके पास में आएगा एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A इनवर्स, और यहां से A इनवर्स की वैल्यू A इनवर्स नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ A, तो यहां पर आएगा 1/11 और एडजॉइंट ऑफ A की जगह आएगा 4 1 3 2, ठीक है। A इनवर्स में आप क्या करना है, अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 x किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास में, x इक्वल्स टू A इनवर्स B, इसका मतलब है A इनवर्स का 1/11 और 4 1 2 3, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना B के साथ, B की वैल्यू कहां से आएगी, ये रही -2 3, इसको सोल्व करते हैं जरा, कितना आएगा, पहले फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -8 + 3 यानी कि -5। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 ये आएगा -6 + 6, ये आएगा -6 और यहां से +6, क्या हम ठीक कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, क्या आएगा 6 + 6 यानी कि 12, ठीक है। अब मुझे जब इसको कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, x की वैल्यू क्या है, x y, ये भी एक मैट्रिक्स है, कहां से आई, ये भी x किसके इक्वल है, x y मैट्रिक्स के इक्वल, और ये इक्वल है 1/11। अब मैं क्या करता हूं, इसको अंदर ले जाता हूं ताकि दोनों को कंपेयर कर सकूं, है ना। मैट्रिक्स 1/11 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर जाकर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गया। अब जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास में x की वैल्यू आएगी -5/11 और y की वैल्यू आपके पास में आएगी 12/11, ठीक है। ये तो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सेम इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स के हेल्प से इक्वेशन सोल्व करना है। तो पहले मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेता हूं, मेरे पास बनेगा 4 -3 3 -5 मल्टीप्लाइड बाय xy इक्वल्स टू 3 7, ठीक है। ये किसके इक्विवेलेंट है, a मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स टू b, यहां से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे a इनवर्स b, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं क्योंकि इसको आगे हम यूज करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करते हैं, कितना आएगा, यहां से मेरे पास में आएगा -20 + 9, और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है -11, ठीक है। -20 + 9 बिल्कुल ठीक बात है। अब एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करते हैं, 2 + 2 का एडजॉइंट में फाइंड करना आता है, जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को रिवर्स कर देते हैं और बाकी का साइन चेंज कर देते हैं, आगे आप बड़े आसानी से। अब इन दोनों की हेल्प से मैं फाइंड करूंगा a इनवर्स, जो मेरे पास होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, वैल्यूज रखते हैं, मेरे पास आएगा -1/11 और फिर एडजॉइंट की वैल्यू आएगी -5 3 3 -3 और ये 4, ठीक है। a इनवर्स आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है फर्स्ट इक्वेशन कहती है, फर्स्ट इक्वेशन कहती है x इक्वल्स टू a इनवर्स b, यानी कि -1/11 और ये तो लिख ली मैंने
ए इनवर्स की वैल्यू और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं b से, यानी कि 3 7 से। कितना आएगा? -1/11 तो बाहर ऐसे खड़ा रहेगा और इधर से मेरे पास आएगा -15 प्लस 21 यानी कि 6। यहां से कितना आएगा? -9 प्लस 28 यानी कि यहां से मेरे पास में आएगा 9। ठीक है, ये हुआ यहां तक लग रहा है। अच्छा, अब इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? x की वैल्यू कितनी है? x y, ये मैट्रिक्स के इक्वल है, तो x y इक्वल्स टू -1/11 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये बनेगा -6/11 और -19/11। ठीक है, और जब आप कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट x इक्वल्स टू -6/11 एंड y इक्वल्स टू -19/11। तो ये रहा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सेम इनवर्स फाइंड करना है तो पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास में आएगा 5 2 3 2 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल मैट्रिक्स xy एंड इट इज इक्वल्स टू 3 5। ओके, नाउ अब क्या करना है? अब मैंने क्या करना है, इसको कंपेयर करते हैं a into x equals to b से। तो आपके पास x की वैल्यू आएगी a इनवर्स b, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्योंकि इसको आगे हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब a इनवर्स फाइंड करने के लिए मेरा पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट ऑफ फाइंड करता हूं। कितना आएगा मेरे पास में? यहां से आएगा 10 माइनस इस मैट्रिक्स से निकालना 6 यानी कि ये आया 4। अब फाइंड करता हूं एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट कैसे आएगा? प्रिंसिपल डायगोनल को एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं और बाद के एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं। एडजॉइंट आ गया। अब इन दोनों की हेल्प से आप फाइंड करेंगे a इनवर्स। a इनवर्स किसके इक्वल होगा? एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है बात? कितना आएगा? ये आएगा मेरे पास में 1/4 और इधर से एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू 2 -2 -3 5। a इनवर्स क्या आएगा? अब फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे पास है x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b। वैल्यू रख देते हैं, मेरे पास में आएगा 1/4 इनवर्स की वैल्यू है ना 2 -2 -3 5 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा b से, और b का है मेरे पास में ये रहा 3 5। मल्टीप्लाई करें कितना आता है? ये आएगा मेरे पास में x इक्वल्स टू 1/4 तो बाहर ऐसे रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 -10 यानी कि -4 और ये आएगा -9 + 25 यानी कि 16। अब x किसके इक्वल है? x इक्वल है x, y के वेरिएबल मैट्रिक्स है, तो ये आएगा x y। अब इस 1/4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा? -1 और इधर बचेगा 4। 1/4 को मैं अंदर हर एलिमेंट के साथ अलग अलग, और जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा? x इक्वल्स टू -1 और y इक्वल्स टू 4। ये आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 10। आगे चलते हैं। अब टू लीनियर इक्वेशन की जगह 3 वेरिएबल की 3 इक्वेशन की तरफ चले गए हैं। काम जो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं, मेरे पास बनेगा 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5 मल्टीप्लाइड बाय x y z। और ये किसके इक्वल होगा? इधर मेरे पास जो मैट्रिक्स है 1 3/2 9। अब ये इक्विवेलेंट है a x
इक्वल्स टू बी के, और यहां से हम फाइंड करेंगे x इक्वल्स टू a इनवर्स b। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं क्योंकि इसको आगे यूज करने वाले हैं। अब सबसे पहले स्टेप क्या है, मैं डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड कर लेता हूं। अब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, मैं कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में कर लेता हूं क्योंकि मुझे 0 नजर आ रहा है। ये मेरे पास बनेगा, ये आएगा मेरे पास में 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 3 यानी कि 13, फिर आएगा -1 ये वाला, और फिर मेरे पास में आएगा -5 -3 यानी कि -8। ये बन गया 26 प्लस 8 यानी कि 34। ठीक है, ये डिटरमिनेंट आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एडजॉइंट। यहां पर एडजॉइंट निकालने का हमें 3 क्रॉस 3 वाला पूरा मेथड लगाना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं एडजॉइंट, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। इक्वल टू सी मान लेते हैं कोफैक्टर। ठीक है, निकालते हैं कितना आएगा। ये है हमारा a, तो फर्स्ट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में करते हैं। ये मेरे पास में आएगा 10 प्लस 3 यानी कि 13। सेकंड एलिमेंट के लिए रो हटाई कॉलम हटाइए, मेरे पास में आएगा -5 -0 यानी कि -5। साइन भी तो लगा लेते हैं। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। अब ये तो प्लस ही था, ये माइनस था, तो ये माइनस साइन आएगा, और फिर जब सोल्व किया तो माइनस पार्ट आया, प्लस हो गया। अब अगला प्लस है तो रो को लौटाए तो मेरे पास में 3 - 0, ये 3 बन गया। इसके लिए करते हैं साइन माइनस है, माइनस लगा दिया। अब इसका रो हटाया, इसका कॉलम हटाया, तो मेरे पास कितना बचा, -5 - 3 यानी कि -8, और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट के लिए रो हटाया कॉलम हटाया, मेरे पास में कितना है, -10 - 0 यानी कि -10। आगे रो हटाई कॉलम हटाया, कितना है मेरे पास में 6 - 0 यानी कि 6, और ये माइनस पहले से था तो -6। ठीक है, और आगे चलते हैं। इसके लिए एलिमेंट के लिए करते हैं रो हटाई कॉलम हटाई, मेरे पास बचा -1 + 2। ठीक है, यानी कि 1। अब इसका साइन माइनस है तो माइनस पहले लगाया, रो हटाई कॉलम हटाया, मेरे पास आया -2 - 1 यानी कि -3, ये बन जाएगा +3। लास्ट एलिमेंट के लिए निकालते हैं, मेरे पास में आएगा -4 - 1 यानी कि -5। ठीक है, ये हुआ हमारे पास में कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसके एडजॉइंट निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A। कितना है हमारे पास में कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करते हैं 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। एडजॉइंट आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे डिटरमिनेंट A इनवर्स। A इनवर्स चाहिए ना, तो मैं अभी यहां पर निकाल लेता हूं। A इनवर्स जो इक्वल है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A आता है 34, तो 1/34 एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस एडजॉइंट A। ये है 13 8 1 5 -10 3 3 -6, ये वाला एडजॉइंट उठाकर मैंने मार दिया। अभी आ गई आपके पास में A इनवर्स की वैल्यू। इक्वेशन 1 में रखते हैं। इक्वेशन 1 में जब मैंने रखा तो मेरे पास में क्या आएगा, x इक्वल्स टू A इनवर्स B। वैल्यूज रख देते हैं 1/34 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, और उसको मल्टीप्लाई करना है b से। b की वैल्यू कहां जाएगी, ये रहेगी 1 3/2 और 9। कीजिए मल्टीप्लाई, 1/34 तो बाहर ही रहेगा। कितना आएगा मेरे पास, मेरे पास आएगा
13 इंटू 1 यानी कि 13, 8 इंटू 3/2 यहाँ से कितना आएगा मेरे पास, क्या आएगा 12, और यहाँ से आएगा +9। नेक्स्ट में चलते हैं 5 माइनस 15 प्लस 27, यहाँ से आएगा 3 माइनस 9 माइनस 45। और जब आप इसको सोल्व करेंगे, मैं इधर कर रहा हूं, यहाँ पे पास में आएगा x की वैल्यू कितनी आएगी, x y z, किसकी इक्वल है, मैट्रिक्स x y z की है। और उधर से आपके पास में आएगा, उसको लिख लेते हैं, इसको ऐड करके कितना आएगा 25 प्लस 9 34 डिवाइडेड बाय 34 यानी कि 1। यहां से कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास में 27 प्लस 5 यानी कि 32 में से 15 गए तो कितना आएगा 17, तो ये आएगा आपका 17/34 है ना, सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/2। फिर थर्ड पे कितना आएगा 45 और 9, ये हो गया मेरे पास में 54 में से 3 गए 51 माइनस के 51, तो -51 डिवाइडेड बाय 34, तो ये कितना आ जाएगा -3/2। और जब आप इनको कंपेयर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x = 1, y = 1/2 और z = -3/2। ये आपकी क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। आप चाहे इसमें रख के चेक कर लीजिए ठीक सॉल्व हुई है कि नहीं। ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं क्वेश्चन 12 की। इनवर्स के हेल्प से सोल्व करना है, तो पहले मैट्रिक्स को मैं कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास में आएगा 1 - 1 1 2 1 - 3 1 1 1 multiplied by variable matrix that is x y z, and this is equals to matrix 4 0 2। ये है a x equals to b की फॉर्म में, और इसको आप सोल्व करेंगे तो आएगा a इनवर्स b। ये इक्वेशन 1 हुई हमारी। पहला स्टेप डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं इसका। किस फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर ले रहा हूं मैं। ये हमारे पास में आएगा 1 और ब्रैकेट में आएगा 1 + 3 यानी कि 4। आगे आएगा -1 और -1 का मल्टीप्लाई में आएगा 2 + 3 यानी कि 5, फिर +1 और ये आएगा 2 - 1 यानी कि 1। ठीक है बात। हाँ, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास में 4 + 5 + 1 यानी कि 10। ठीक है, अब फाइंड करते हैं एडजॉइंट फाइंड करने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ेगा। सी से रिप्रेजेंट करते हैं, हम कर लेते हैं, किसी और से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है किसी से रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट एलिमेंट को निकालते हैं, मेरे पास में आएगा 1 + 3 यानी कि 4। सेकंड एलिमेंट के लिए करते हैं, ये आएगा मेरे पास में 2 + 3 5। थर्ड एलिमेंट का आएगा 2 - 1 यानी कि 1। सेकंड एलिमेंट के लिए करते हैं, ये गायब किया तो मेरे पास बचा -1 - 1 यानी कि -2। फिर गड़बड़ हो गई, हमें सिंबल्स दे देते हैं। कोफैक्टर में सिंबल भी फर्क पड़ता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ एक माइनस आ जाएगा और ठीक है यहाँ पर एक माइनस से साइन चेंज हो जाएगा। अब बीच वाले के जब मैंने काउंट किया तो मेरे पास में आया 1 - 1 यानी कि 0। थर्ड के लिए माइनस साइन है तो माइनस लगाया और सोल्व किया, रो को हटाकर तो आया 1 + 1 2। इधर से सोल्व करते हैं, ये आएगा 3 - 1 यानी कि 2।
फिर इसके लिए सोल्व किया तो आया -3 -2 यानी कि -5, माइनस पहले से है एक तो +5 हो जाएगा। और लास्ट एलिमेंट के लिए देख दिया तो मेरे पास में आया 1 + 2 यानी कि 3, क्या है कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसकी हेल्प से निकालो अपना एडजॉइंट ऑफ ए जो इक्वल होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के, यानी कि 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। यहां तक हो गया। अब मैं फाइंड करूंगा ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहां से मेरे पास में आएगा 1/10 और ये मेरा एडजॉइंट ऑफ ए 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3। ठीक है, ए इनवर्स आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास में x = a इनवर्स b। तो x किसके इक्वल आएगा a इनवर्स के यानी कि 1/10 और ये वैल्यू मेरे पास में 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे b से। b कहां से आएगा, ये रहा 402। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/10। मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 4 4 = 16 + 4 यानी कि 20। सेकंड रो को करते हैं -20 + 10 यानी कि माइनस के 10। लास्ट करते हैं 4 + 6 यानी कि 10। अब जब आप इसको x किसके इक्वल है, x है वेरिएबल मैट्रिक्स के यानी कि x y z दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस वन 1/10 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी हर एलिमेंट से, तो आपके पास बनेगा 2 - 1 ये 0 है और 1। जब आप कंपेयर करके सोल्व करेंगे तो आपके पास में आएगा x = 2 y = -1 और z = 1। ये हुआ आपके पास में क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इनवर्स फाइंड करना है, सेम प्रोसीजर है। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले इसको। ये मेरे पास में आएगा 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2 x y z 5 - 4 3 एक चीज। ठीक है, इसको किसके इक्विवेलेंट है a x = b के। यहां से x की वैल्यू है a इनवर्स b, ये माना मैंने इक्वेशन 1। पहले डिटरमिनेंट फाइंड कर लेता हूं। डिटरमिनेंट कितना आएगा मेरे पास में, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। क्या आएगा 2 और मल्टीप्लाइड बाय 4 + 1 5 फिर -3 क्या आएगा -2 -3 यानी कि -5 फिर +3 क्या आएगा -1 + 6 यानी कि 5। और जब आप इसको सोल्व करने की सोचेंगे तो आपके पास आएगा 10 इधर से आया 15 इधर से आया तो बन गया 25 और 25 में 15 ये जुड़ गए, ये बन गया आपके 40 40। अब एडजॉइंट फाइंड करने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ेगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम C से, और जब C से रिप्रेजेंट किया तो आपके पास में आया फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करते हैं। पहले दो पोजीशन के सिंबल लगाते हैं, फर्स्ट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। सोल्व करते हैं फर्स्ट एलिमेंट के लिए। कितना आएगा ये इसके लिए करते हैं तो रो कॉलम से y तो हमारे पास में क्या बना, ये हमारे पास बना 4 + 1 5। सेकंड के लिए किया तो -2 -3 यानी कि एक तो माइनस यहां से आया
और यहाँ से मेरे पास क्या है -2 -3 यानी कि -5 और -5 से मिलकर बन जाएगा +5। थर्ड एलिमेंट के लिए तो मेरे पास क्या है -1 +6 यानी कि 5। ठीक है, सेकंड एलिमेंट के लिए करते माइनस, सिंपल है तो माइनस लगा दिया और रो कॉलम का तो मेरे पास बचा -6 + 3 यानी कि -3, तो ये हो जाएगा +3। मिडिल एलिमेंट के लिए फाइंड करते हैं तो हमारे पास में आएगा -4 और -9 यानी कि -13। आगे चलते हैं लास्ट इसके लिए, रो के एलिमेंट के लिए क्या आएगा मेरे पास में, पहले तो माइनस लगा हुआ वो लगा दिया, फिर इधर से आएगा -2 -9 -2 -9 का मतलब -11, ये बन जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई हो तो +3। 3 के लिए फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 3 + 6 यानी कि 9। इसके लिए सिंपल माइनस है, माइनस लगाया और इधर से मेरे पास में आएगा 2 - 3 2 - 3 का मतलब -1 और ये कन्वर्ट हो जाएगा 1। ठीक है, लास्ट एलिमेंट के लिए फाइंड करेंगे तो मेरे पास में कितना आएगा -4 - 3 यानी कि -7। अब इसी के हेल्प से आप निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। क्या होगा, वो इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो ट्रांसपोज फाइंड करते हैं 5 5 5 3 - 13 11 और 9 1 -7। ठीक है, ये एडजॉइंट ए आ गया। अब हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये मेरे पास में आएगा 1/40 और एडजॉइंट ऑफ ए है 5 5 5 3 - 13 11 और 9 1 -7। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 x = a इनवर्स b, तो x की वैल्यू आएगी 1/40। पहले a इनवर्स पूरा लिख लेते हैं यानी कि 5 5 5 3 - 13 11 9 1 7 और मल्टीप्लाई बाय b। b की वैल्यू क्या है, ये रही 5 - 4 3 मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 1/40 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ रहा है मेरे पास में 25 - 12 +27। आगे चलते हैं, ये आएगा 25, ये आएगा +54 और ये आएगा +3। हाँ ठीक है, लास्ट में चलते ही आएगा मेरे पास में 25 - 44 और 21। ये हमारे पास में यहाँ पर आएगा माइनस, तो ये थोड़ी सी करेक्शन हो जाएगी, हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा माइनस। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास में आएगा कितना, ये हमारे पास में आ जाएगा ऐड करके 40, तो 40 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। फिर इनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके कितना आएगा हमारे पास में 55 + 25 यानी कि 80 और 80 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 2। यहाँ पर इनको माइनस करने पर कितना आएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में आएगा -40 और -40 को 40 से डिवाइड करेंगे तो -1। अब ये इक्वल है x के और x की वैल्यू क्या है हमारे पास में, वेरिएबल वाली क्या है, तो ये इक्वल हो जाएगा x के और x इक्वल है x y z के। जब आप इनको यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा x = 1 है, y = 2 है 2 है और z = -1। तो ये आपके पास में वैल्यूज आ जाती है। ये हुआ आपके पास में क्वेश्चन नंबर 30। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास बनेगा 1 - 1 2 3 4
4 minus 5, 2 minus 1, 3, multiplied by variable matrix xyz equals to 7 minus 5, 12, and this can be equivalent to x multiplied equals to b, and it will give me x equals to a inverse b. ये हुई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब आगे करते हैं हम लोग. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं. डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में फाइंड कर लेते हैं. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 5 17, 12 माइनस 5, तो ये आएगा मेरे पास में 7. ठीक है, 12 प्लस 5 12 माइनस 5 7 आएगा. फिर है माइनस 1, और यहाँ पर मेरे पास में आएगा 9 प्लस 10 19, लास्ट में 2, ये आएगा -3 माइनस 8, तो यानी कि -11. सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास में आएगा 7 यहाँ से आया, 19 यहाँ से आया, ऐड किया तो बना 26 में से 22 माइनस कर दिए, तो ये बना मेरे पास में 4. ये है डिटरमिनेंट. अब एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं. सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको. ये मेरे पास है कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए पहले सिंबल्स लगा लेते हैं. प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस प्लस. ठीक है, इसे इसको पोजीशन को उसको डिफाइन करने के लिए -1 की पावर i प्लस j होता है, तो उस पोजीशन के हिसाब से सिंबल देते जाते हैं. अब क्या बनेगी, 1 के लिए पहले फाइंड करते हैं, तो मेरे पास में आएगा 12 माइनस 5 यानी कि 7. फिर माइनस पहले से लगा हुआ है ग्रीन कलर वाला, उसको रखा. फिर आएगा मेरे पास में 9 प्लस 10 यानी कि 19. लास्ट एलिमेंट के लिए मेरे पास में आएगा -3 माइनस 8 यानी कि -11. सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के लिए माइनस पहले से दिया और माइनस लगा लेता हूं, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3 प्लस 2 यानी कि -1, ये बन जाएगा +1. आगे किया तो कितना आएगा मेरे पास में, ये आएगा मेरे पास में 3 माइनस 4 यानी कि -1. लास्ट एलिमेंट में माइनस पहले से लगा हुआ है, तो ये आएगा -1 प्लस 2 यानी कि 1. ठीक हुआ, आगे चलते हैं. और ये मेरे पास में आएगा एलिमेंट के लिए प्लस साइन लगेगा, और ये देगा मुझे 5 माइनस 8 यानी कि -3. अब माइनस का सिंबल लगाया मैंने, और मेरे पास में बनेगा -5 माइनस 6 यानी कि -11, ये कन्वर्ट हो जाएगा +11. फिर थर्ड एलिमेंट के लिए मैंने कैलकुलेट किया था 4 प्लस 3 यानी कि 7. ये है मेरे पास में कोफैक्टर मैट्रिक्स. अब इसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट. एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा मेरे पास में, इसका ट्रांसपोज C ट्रांसपोज, एंड इट विल गिव मी 7 माइनस 19 माइनस 11, 1 माइनस 1 माइनस 1, -3 11 7. ठीक है, हो गया. अब एडजॉइंट अगर हम निकालेंगे A इनवर्स, ये होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A. इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख ले रहा हूं मैं, 1/4 और 7 1 माइनस 3 माइनस 19 माइनस 1 11 -11 -1 और 7. ठीक है, क्या है A इनवर्स. अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मुझे क्या पता है, x इक्वल्स टू A इनवर्स,
b ये वैल्यू मैं रखता हूँ तो मेरे पास में x की वैल्यू आएगी 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 19 माइनस 11 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 7 और मल्टीप्लाइड बाय b b कहाँ से आएगा ये आ मेरे पास में 7 माइनस 5 12। अब इसको सोल्व करते हैं तो मेरे पास में x की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 बाहर आएगा अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये आएगा 49 माइनस 5 माइनस 36 आगे माइनस ठीक है माइनस 133 प्लस 5 और प्लस ये आएगा 132 ठीक है। आगे चलते हैं ये आएगा माइनस 77 प्लस 5 प्लस 84। इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं 1/4 कितना आएगा 36 और 5 कितने मेरे पास में 41 और 49 में से 41 जाएंगे तो बचेंगे 8। आगे सोल्व करते हैं माइनस 133 प्लस 1 यानी कि माइनस 1 प्लस 5 4 लास्ट में 84 प्लस 5 यानी कि 89 और 89 में से आप 77 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपके पास आएगा 12। अब ये किसके इक्विवेलेंट है x y z के है ना कैपिटल X ये वेरिएबल मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट। जब आप इसको सोल्व करेंगे इनको कंपेयर करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा आपके पास में x की वैल्यू आएगी 8/4 यानी कि 2 y की वैल्यू क्या आएगी 4 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 1 और z की वैल्यू क्या आएगी 12 डिवाइडेड 4 यानी कि 3। ये आपका आ जाएगा आंसर ठीक है ये हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। वो कह रहा है पहले इसका a इनवर्स फाइंड कीजिए फर्स्ट पार्ट फिर सेकंड पार्ट में बाद में लिखूंगा। अब इसका a इनवर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेता हूं। फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं तो मेरे पास में आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस 4 यानी कि 0 फिर माइनस 3 या मेरे पास में -6 प्लस 4 यानी कि -2 फिर प्लस 5 तो यह आएगा 3 -2 यानी कि 1 और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा ये तो हो जाएगा 0 यहां से आएगा 6 प्लस 5 यानी कि -1 ठीक है ये आया डिटरमिनेंट। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। C से रिप्रेजेंट करते हैं पहले सिंबल्स दे देते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ठीक है। कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए सिंबल चाहिए होता है ना साइन कौन सा देना तो मैंने ये दे दिया। अब इसको जब मैं फाइंड करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा +2 के रिस्पेक्ट में आएगा ये आएगा -2 -4 और +4 ये तो आ गया 0 फिर माइनस साइन आया यहां से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास -6 + 4 यानी कि -2 ये कन्वर्ट हो जाएगा +2। थर्ड एलिमेंट के लिए प्लस साइन है इसको सोल्व किया तो 3 - 2 यानी कि 1। इसके लिए सोल्व करते हैं तो मेरे पास में कितना आएगा 6 - 5 यानी कि 1। सेकंड एलिमेंट के लिए करते हैं तो -4 - 5 यानी कि -9 ये माइनस सिंबल आएगा 6 - 5 क्योंकि माइनस था ना। अब थर्ड एलिमेंट के लिए यहाँ पर माइनस है ग्रीन कलर वाला और उसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2 + 3 यानी कि 5 ठीक है। आगे करते हैं 1 के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा मेरे पास में रोज कॉलम हटाया मैंने तो मेरे पास में आएगा 12 - 10
12 माइनस 10 यानी कि 2। इस एलिमेंट के लिए माइनस है, पहले माइनस लगा देता हूं इस पोजीशन पर, और जब इसके रिस्पेक्ट में मैं करूंगा रोज और कॉलम को ऐड करके, तो मेरे पास बनेगा माइनस के 8 और माइनस के 15। माइनस 8 माइनस 15 का मतलब माइनस 23, और माइनस पहले से बता दो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ठीक है, लास्ट एलिमेंट के लिए करते मेरे पास बनेगा 4 प्लस 9। 4 प्लस 9 का मतलब है 13। ठीक है, हाँ हो गया। अब यहां से आप निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कितना आएगा? ये आएगा मेरे पास में 0 2 1 -1 -9 -5, और ये आएगा 2 23 30। एडजॉइंट आ गया। अब मुझे निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब पूरे मुझे एडजॉइंट को किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे, यानी कि -1 से। और जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो सारे के सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरा इनवर्स डायरेक्टली आएगा -2 -2 9 -23 -1 5 -13। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास में डिटरमिनेंट की वैल्यू -1 थी, तो जब -1 अपॉन -1 आएगा, यानी कि -1, और -1 जब एडजॉइंट से मल्टीप्लाई होगा तो सारे साइन चेंज कर दिए मैंने। ए इनवर्स फाइंड हो गया मेरा। अब सेकंड स्टेप क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अब आपने यहां तक कर दिया, वेरी गुड। अब आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख रहा हूं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो है 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = -3। अब जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, तो आपके पास क्या आएगा? 2 - 3 5, 3 2 - 4 और 1 1 - 2 मल्टीप्लाइड बाय x y z और इक्वल्स टू मैट्रिक्स 11 -5 -3। ये इक्विवेलेंट है मेरे पास में a × x = b के। यहां से x की वैल्यू आएगी a इनवर्स b। अब देखिए a क्या है? ये बिल्कुल वही मैट्रिक्स है जिसका भी हमने इनवर्स निकाला। तो आपके पास a इनवर्स जो है अभी के अभी हम लोग निकाल कर हटे, ये रहा इनवर्स। आपको बस उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? b से। तो इसको मैं यहां पर करता हूं। आपके पास x की वैल्यू आएगी a इनवर्स, ये जो भी निकाला, 0 - 2 - 1 195 -2 -23 -13 और मल्टीप्लाइड बाय b। b कहां से आएगा? ये रहा 11 -5 और -3। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं थोड़ा सा। कितना आएगा मेरे पास में? ये मेरे पास में आएगा 0 -5 और +6। आगे करते तो आएगा -22 -45 +69। लास्ट से आएगा मेरे पास में -11 -25 +30। अब इधर से x की वैल्यू हम मैट्रिक्स फॉर्म में रख देंगे, x y z। ये रहा x इसके इक्वल है ना, और इधर से मैं रख दूंगा, उसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा? ये आएगा मेरे पास में 1। दूसरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 67 -67 + 69 यानी कि 2। तीसरे को सोल्व करेंगे तो आएगा 36, 39 - 36 यानी कि 3। और जब आप इनको कंपेयर करेंगे तो आपके पास x = 1 आएगा, y = 2 आएगा, z = 3 आएगा। ये हुआ आपका सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मैं एक बार रीड आउट कर रहा हूँ।
kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is 90. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70. Find the cost of each item per kg. ठीक है, अलग अलग से सिचुएशन दिया कि इतना ये सामान लिया, इतना सामान लिया, इतना सामान लिया, तो भाई इतने रुपए बैठ गए। फिर दूसरे केस में इतना ऑनियन लिया, इतना वीट लिया और इतना राइस लिया, तो इतने रुपए बैठ गए। ऐसे 3 कंडीशन उसने बताई है। अब वो कह रहा है कि पर कॉस्ट इन तीनों के रेट कितने हैं, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब मैं पहले क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मुझे आइटम की जो कॉस्ट है पर केजी वो माननी पड़ेगी। तो मैं मान लेता हूँ लेट द कॉस्ट ऑफ ऑनियन पर केजी, इसको ओ से लिख ले रहा हूं मैं, द कॉस्ट ऑफ व्हीट पर केजी, इसको W से लिख रहा हूं, और द कॉस्ट ऑफ राइस पर केजी, इसको मैं R से लिख रहा हूं। ठीक है, अब इतनी जो स्टेटमेंट्स इनको मैं जब इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास बन रहा है 4O प्लस 3W प्लस 2R इक्वल्स टू 60। सेकेंड केस में बन रहा है 2O प्लस 4W प्लस 6R इक्वल्स टू 90। Then 6O plus 2W plus 3 rice equals to 7। ठीक है, अब कॉस्ट हमने तीनों की पता करनी है। इसका मतलब सेम मुझे इक्वेशन सोल्व करके O, W और R की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करें, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। ये मेरे पास बनेगा 4 3 2 2 4 6 6 2 3 मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल मैट्रिक्स O W R और इक्वल में 60 90 70। ठीक है, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो किससे कंपेयर करेंगे, ये होगा A x इक्वल्स टू B, यहां से x की वैल्यू आएगी A इनवर्स B, ये फर्स्ट इक्वेशन हुई। यानी मुझे A इनवर्स फाइंड करना है। पहले डिटरमिनेंट फाइंड करता हूं इस मैट्रिक्स का, तो मेरे पास में आएगा इसके रिस्पेक्ट फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। ये मुझे देगा 4 12 माइनस 12 यानी कि 0, फिर माइनस 3, फिर आएगा 6 माइनस 36 यानी कि माइनस 30, फिर प्लस 2, यहां से कितना आएगा 4 माइनस 24 यानी कि माइनस 20। सिंप्लीफाई करता हूं तो कितना आएगा, इसको यहां से आएगा मेरे पास में 90 माइनस 40 यानी कि 50। अब एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना बनेगा, फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में पहले सिंबल साइन दे देते हैं हम। हर एलिमेंट को मेरे पास क्या बनेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये सिर्फ उसकी कोफैक्टर की जो साइन होता है उसके लिए हम लोग लेते हैं, बाकी नंबर्स एज इट इज बने जाएंगे। तो पहला नंबर मेरे पास क्या बनेगा, 4 के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 4 3 12 माइनस 12 0। दूसरे में माइनस है तो पहले माइनस लिखता हूं मैं, और मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 6 माइनस 36 यानी कि माइनस 30 और ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 30। थर्ड एलिमेंट के लिए करूंगा तो आएगा 4 माइनस 64 और 4 माइनस 24 यानी कि माइनस के 20। थर्ड एलिमेंट के लिए पहले माइनस लगा दिया, फिर मैं सोल्व कर रहा तो मेरे पास में आएगा 9 माइनस 4 यानी कि 5। मिडिल एलिमेंट 4 के लिए सोल्व कर रहा हूं तो मेरे पास में आएगा 12 माइनस 12 यानी कि 0। आगे माइनस लगाया और 6 के लिए जब मैं सोल्व कर रहा हूं कॉलम लगा के तो मेरे पास में है 8 माइनस 18 यानी कि माइनस 10 कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 10 में। ओके, हाँ
लास्ट के लिए करते हैं तो ये 6 के रिस्पेक्ट में करूंगा प्लस है तो मेरे पास आएगा 6 से 18 माइनस 8 यानी कि 10। मिडिल एलिमेंट के लिए माइनस पहले से है तो माइनस लिखा और जब इसके रो कॉलम में आप करके मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में आया 24 माइनस 4 यानी कि 20। लास्ट एलिमेंट के लिए करते हैं क्या आएगा 4 4 16 माइनस 6 यानी कि 10। अब यहां से आप जब एडिशन मैट्रिक्स निकालेंगे वो होगा वो फैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल यानी कि 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 10। ये आपके पास में ना एडजॉइंट। अब आप फाइंड कर सकते हैं आसानी से a इनवर्स कितना है, ये होगा एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a यानी कि 1/50 एंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स -20 -5 0 10 10 -20 और 10। अब ये इनवर्स आया। अब इक्वेशन 1 हो रही है हमारी, वहां से फॉर्म इक्वेशन 1 आप फाइंड करेंगे x इक्वल्स टू a इनवर्स b यानी कि 1/50 a इनवर्स की वैल्यू लिया था मैंने 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10 और मल्टीप्लाई करते हैं इसको b से। b कहां है, b की वैल्यू हो रही 60 90 70। कितना आएगा 1/50 को भी बाहर ही रख रहा हूं मैं, अंदर मेरे पास मल्टीप्लाई करने पर आएगा 0 450 प्लस 700 नीचे आएगा 1800 प्लस 0 माइनस 140 1400 ठीक है। और लास्ट में आएगा माइनस 1200 प्लस 900 प्लस 700। और जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये मेरे पास में x किसके इक्वल है, कैपिटल X ये है OWR जो मैट्रिक्स है OWR के इक्वल। और इधर से कितना आएगा, इसको सोल्व करके आएगा मेरे पास में 700 माइनस 450 तो कितना आएगा 250 और 250 डिवाइडेड बाय 50 यानी कि 5। नेक्स्ट आएगा 1800 माइनस 1400 यानी कि 400 400 डिवाइडेड बाय 50 यानी कि 8 और यहां से आएगा 9 प्लस 7 16 1600 माइनस 1200 यानी कि 400 400 से 50 से डिवाइड करेंगे तो 8। यहां से जब आपने कंपेयर किया तो O की वैल्यू आई 5 यानी कि ओनियन पर केजी जो रेट है वो है 5 रुपीस पर केजी और आपके पास में जो बीट का रेट है वो है 8 रुपीस पर केजी। इसी तरह से आपके पास में राइस का जो रेट है वो भी हुआ 8 रुपीस पर केजी। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 16 और ये खत्म होती है हमारी एक्सरसाइज 4.6।